हे गाइस, हाउस द जोश। आई होप इट्स हाई, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पावर सिस्टम्स की, जो कि किसी भी शोनन बैटल या फिर किसी भी पावर फैंटेसी एनीमे में मेरा वन ऑफ द फेवरेट एस्पेक्ट है। स्पेसिफिकली आज मैं दो पावर सिस्टम्स की बात करने वाला हूँ, जो कि है चक्रा फ्रॉम नारुतो और नैन फ्रॉम हंटर हंटर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे होगा। पहले मैं चक्रा को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं नैन को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद एट द एंड मैं दोनों को कुछ पैरामीटर्स पे जज करूंगा, जो कि हैं कंसिस्टेंसी, वर्सेटिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, स्टाइल या कूलनेस फैक्टर और एट द एंड लेवरेज। इसके चलते हम देख पाएंगे कि कौन सा पावर सिस्टम किस मामले में ज़्यादा अच्छा है। और एट द एंड में शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी शुरू करते हुए अगर हमें सबसे पहले पावर सिस्टम को डिफाइन करना हो तो पावर सिस्टम इज ए सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस जिसके कि अंडर उस फिक्शनल यूनिवर्स की सारी पावर्स वर्क करती हैं। अभी जो पावर सिस्टम्स हैं वो एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक तो सॉफ्ट पावर सिस्टम और दूसरे हार्ड पावर सिस्टम। जो सॉफ्ट पावर सिस्टम है वो बहुत ही वेगली डिफाइंड होते हैं, उसमें कोई खास रूल्स या इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। जैसे कि आप इसमें वन पीस के डेविल फ्रूट्स और जोजो के स्टैंड्स के एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वेगली डिफाइंड और अनप्रिडिक्टेबल हैं, हमें उनकी कोई लिमिट्स वगैरह नहीं पता, और किसी भी तरह का वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डेविल फ्रूट या फिर स्टैंड एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम हार्ड पावर सिस्टम की बात करें तो उनके बहुत ही रिजिडली डिफाइंड रूल्स होते हैं। ये जो है बहुत ही इजीली व्यूअर को या रीडर को स्टोरी में सक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से जो पावर्स हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं और जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। और आज हम जिन पावर सिस्टम्स की बात करने वाले हैं, चक्रा और नैन, वो दोनों ही हार्ड पावर सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अभी चक्रा से शुरू करते हुए, चक्रा जो है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ फोर्स को कहा जाता है नारुतो यूनिवर्स में। ये स्पिरिचुअल और फिजिकल एनर्जी के कॉम्बिनेशन से बनता है। चक्रा किसी भी पर्सन की बॉडी में उसके चक्रा नेटवर्क के थ्रू फ्लो करता है। वेल, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप पूछोगे कि कोई भी पर्सन चक्रा को अटैक्स के लिए कैसे यूज करता है। वेल, इट्स थ्रू द यूज ऑफ जुत्सु, जो कि है टाइजुत्सु, गेंजुत्सु और ऑब्वियसली निंजुत्सु। टाइजुत्सु किसी भी तरह की मार्शल आर्ट्स या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट को कहा जाता है। ये सुनने में तो बहुत ही बेसिक लगती है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस इसके यूजर पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। गेंजुत्सु जो है वो इल्यूजनरी टेक्निक्स को कहा जाता है, जो कि अपने ओपोनेंट के चक्रा को मैसअप करती हैं और उन्हें ऐसी चीज दिखाती हैं जो कि एक्चुअली रियल नहीं है। और इसके बाद आते हैं निंजुत्सु, जो कि किसी न किसी फॉर्म में चक्रा को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं ताकि अपने ओपोनेंट्स पर उससे अटैक किया जा सके। वेल, ये तो हो गई तीन प्राइमरी टाइप्स जुत्सु की, लेकिन इसके अलावा भी दो और टाइप्स हैं, जो कि हैं डो जुत्सु और सेंजुत्सु। डो जुत्सु ऑक्यूलर टेक्निक्स को कहा जाता है, जो कि पर्सन अपनी आईज से यूज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी न किसी केके गेनकाई का रिजल्ट होती हैं, जिसे कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है सेंजुत्सु, या फिर जैसे हम कहते हैं सेज जुत्सु। ये नेचर एनर्जी को यूज करता है ऑन टॉप ऑफ नॉर्मल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एनर्जी। इसकी हेल्प से दूसरे जुत्सुस को पावर अप किया जा सकता है, अभी चाहे वो निंजुत्सु हो, गेंजुत्सु या टाइजुत्सु। और इसके अलावा थोड़ी बहुत अलग सेज जुत्सु टेक्निक्स भी होती हैं। एंड नाउ यू विल से कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर वो इन सब जुत्सु को यूज कर कैसे रहे हैं। तो क्या है कि असल में 5 डिफरेंट तरीके के चक्रा नेचर्स होते हैं, जो कि है फायर, वाटर, विंड, अर्थ और लाइटनिंग। ये चक्रा नेचर्स बहुत ही सारे निंजुत्सु के लिए एक तरह की फाउंडेशन ले करते हैं, जैसे कि फायरबॉल जुत्सु, वाटर ड्रैगन जुत्सु या मड वॉल जुत्सु। और अगर किसी पर्सन के पास उन चक्रा नेचर्स के लिए एफिनिटी हो तो वो उन्हें यूज कर सकता है। लेकिन इन बेसिक 5 एलिमेंटल चक्रा नेचर्स के अलावा भी कुछ और चक्रा नेचर्स होते हैं, जो कि हैं यिन रिलीज, यांग रिलीज और यिंग यांग रिलीज। यिन रिलीज में पर्सन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है अटैक करने के लिए। अगर मुझे यिन रिलीज की एग्जांपल देनी हो तो मोस्ट ऑफ द गेंजुत्सु यिन रिलीज की ही एग्जांपल होंगे, और शिकामारू का शैडो पोजेशन और साथ ही साथ इनो का माइंड ट्रांसफर भी यिन रिलीज को ही यूज करता है। इससे बिल्कुल अपोजिट होता है यांग रिलीज, जिसमें कि पर्सन अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज और मैनिपुलेट करता है अटैक करने के लिए, जैसे कि चोजी का एक्सपेंशन जुत्सु यांग रिलीज की एग्जांपल होगी। और ये कभी सीरीज में कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हम एक तरह से इन्फर कर सकते हैं कि जो टाई जुत्सु है वो भी यांग रिलीज को ही यूज करता होगा, क्योंकि उसमें भी बेसिकली एक तरह से फिजिकल एनर्जी ही यूज हो रही है पर्सन की। वेल, इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल कि कोई पर्सन एक से ज्यादा चक्रा नेचर्स को यूज और मास्टर कर पाए,
ब्लड लाइन ट्रेट या फिर जिसे हम कहते हैं केके गेनकाई अकर्स जबकि एक पर्सन दो चक्रा नेचर्स को कंबाइन कर देता है, जैसे कि वाटर और विंड रिलीज के कॉम्बिनेशन से बनती है आइस रिलीज। लेकिन दो नेचर्स को नेचुरली कंबाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और जो केके गेनकाई है ये नॉर्मली जेनेटिकली पास होते रहते हैं थ्रू द जनरेशंस। और केके गेनकाई जरूरी नहीं है कि नेचर ट्रांसफॉर्मेशन ही हो, ये और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कागुया क्लैन का बोन मैनिपुलेशन वाला केके गेनकाई या फिर सबके फेवरेट आई पावर्स वाले केके गेनकाई जैसे कि शारिंगन और ब्याकुगन। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ चक्रा एज ए पावर सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चक्रा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन पावर सिस्टम है। लेकिन अब अगर हम नैन की बात करें तो स्टोरी आपको थोड़ी बदलती नजर आएगी। अभी नैन को प्रॉपरली शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑरा किसे कहते हैं। हंटर हंटर के वर्ल्ड में किसी भी पर्सन की लाइफ एनर्जी को ऑरा कहा जाता है। ऑरा किसी भी पर्सन की बॉडी में से ऑरा नोड्स से रिलीज होती है। किसी को भी नैन सीखने से पहले अपने ऑरा नोड्स ओपन करने आने चाहिए। अभी नैन की बात करते हुए नैन के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हैं टेन, जेत्सु, रेन और हात्सु। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल से जिसे कि कहा जाता है टेन। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि जब किसी पर्सन के ऑरा नोड्स ओपन हो जाते हैं तो जो ऑरा है वो उसकी बॉडी से नेचुरली लीक करती है। टेन का मतलब है अपनी ऑरा को कंट्रोल करना कि वो लीक होने के बजाय आपकी बॉडी के अराउंड एक कांस्टेंट फ्लो में रहे, और ये एक हद तक एक बैरियर का काम भी करती है। दूसरा प्रिंसिपल है जेत्सु, जिसमें कि पर्सन अपनी ऑरा नोड्स को क्लोज कर देता है ताकि ऑरा उसमें से फ्लो न करे और अपनी प्रेजेंस को ही हाइड कर सके। इसकी हेल्प से आपकी अवेयरनेस भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा नैन अटैक्स के अगेंस्ट। लेकिन जेत्सु एक तरह से डेंजरस भी है क्योंकि ऑरा नोड्स अपने क्लोज कर लेने से आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अपने एनिमी के अटैक से। इसके बाद रेन का मतलब होता है अपनी ऑरा को एक्सपैंड करना ऑफेंसिव यूज के लिए। अभी हात्सु को बताने से पहले मुझे आपको ये भी बताना होगा कि ऊपर दिए गए प्रिंसिपल्स की एडवांस्ड एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि जो ईन है वो एक तरह से जेत्सु की एडवांसमेंट है जिसमें कि पर्सन अपनी ऑरा को कम्प्लीटली शट डाउन करने के बजाय सिर्फ उसे हाइड करता है। यूजर अपनी आइज के अराउंड रेन को यूज करके दूसरों की ऑरा देख सकता है और साथ ही साथ ईन को काउंटर कर सकता है और इसे ग्यो कहा जाता है। और इसके बाद कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जैसे कि एन जो कि टेन और रेन का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अराउंड अपनी ऑरा को एक्सपैंड करना, और इसकी हेल्प से यूजर उस एरिया के अंदर सब कुछ सेंस कर सकता है। या फिर को जो कि टेन, रेन और जेत्सु तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसकी हेल्प से यूजर अपने एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। उसके बाद फाइनली वी हैव फोर्थ प्रिंसिपल जिसे कि कहा जाता है हात्सु। हात्सु जो है वो ऑरा के आउटवर्ड रिलीज को बोला जाता है। यही वो प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से यूजर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को मैनिफेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज नैन टाइप। फॉर एग्जाम्पल इलूमी की नैन टाइप है मैनिपुलेशन, तो उसने एक ऐसा हात्सु बनाया जिसमें वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है अपनी नीडल्स के हेल्प से। अभी अगर हम इन जनरल नैन टाइप्स की बात करें तो हमें 6 नैन टाइप्स देखने को मिलती हैं, जो कि है इन्हेंसमेंट, एमिशन, मैनिपुलेशन, कॉन्जुरेशन, ट्रांसम्यूटेशन और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट। अगर हम सबसे पहले इन्हेंसमेंट की बात करें तो इन्हेंसमेंट की हेल्प से यूज़र खुद की या फिर किसी और फिजिकल ऑब्जेक्ट की फिजिकल कैपेबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफेंसिव और डिफेंसिव टाइप है। इसके बाद हम आते हैं एमिशन पे। तो जो एमिटर्स हैं वो अपनी बॉडी से अपनी ऑरा को डिटैच करके बहुत ही दूर तक एमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूटेशन, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट टाइप है। तो जो ट्रांसम्यूटर है वो अपनी ऑरा की प्रॉपर्टीज चेंज करके उसे किसी और चीज जैसा बना सकता है, जैसे कि किलुआ ने अपनी ऑरा को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज दी थी, या फिर कैसे हिसोका ने अपना हात्सु बनाया है बंजी गम, विच वी ऑल नो हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ रबर एंड गम। लेकिन ये सुन के आप इसे अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। इसके बाद आती है कॉन्जुरेशन, जिसका कि मतलब है आउट ऑफ योर ऑरा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर ये बिल्कुल ही न्यू इन्वेंशंस भी हो सकती हैं। ये सब यूजर की डिजायर पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद है वो नैन टाइप जो मैंने पहले मेंशन की थी, जो कि है मैनिपुलेशन। इसका मतलब होता है थ्रू योर ऑरा लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स को मैनिपुलेट करना। एट लास्ट हमारे पास है स्पेशलिस्ट टाइप, जो कि बेसिकली एक तरह से एनीथिंग गोज वाली टाइप है, बिकॉज स्पेशलिस्ट आर नॉट बाउंड टू एनी रूल्स। वो जो चाहे वो एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इमेजिनेशन। जैसे कि क्रोलो ने अपना हात्सु बनाया है बैंडेज सीक्रेट, जिसमें वो दूसरे लोगों का हात्सु उनसे छीन सकता है। या फिर कुरापिका, जो कि अपने एम्परर टाइम हात्सु के चलते दूसरी सभी नैन टाइप्स को 100% एफिशिएंसी पर एक्सेस कर सकता है। पहले तो सुनने में आपको ये सब बहुत ही ओवरपावर्ड लगेगा, लेकिन इन जनरल किसी भी नैन एबिलिटी की पावर उस पर लगाई गई लिमिट्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्रोलो अपने हात्सु के चलते दूसरे लोगों की एबिलिटीज उनसे छीन सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पहले 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसमें से
सबसे पहली है कि क्रोलो को उस एबिलिटी को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। दूसरी, उसे अपने ओपोनेंट्स को उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पूछना पड़ेगा और उनके ओपोनेंट को उसके क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, उनके ओपोनेंट को अपने हाथ से बैंडेड सीक्रेट के कवर पे टच करना पड़ेगा। चौथी और फाइनल कंडीशन कि ऊपर की तीनों कंडीशन 1 घंटे के अंदर अंदर फुलफिल होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके लिए किसी एबिलिटी को स्टील करना कोई बहुत ही ईजी टास्क नहीं है, और उसके ऊपर से अगर उसे किसी स्टोलन एबिलिटी को यूज़ करना है तो उसको अपनी बुक बैंडेड सीक्रेट के उस स्पेसिफिक पेज को ओपन करके रखना पड़ेगा जिसमें उस एबिलिटी के बारे में लिखा गया है। अभी कोई पर्सन अपनी नैन टाइप से हटकर दूसरी नैन टाइप्स को भी यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उन्हें 100% एफिशिएंसी पर यूज़ नहीं कर सकता। द ओनली एक्सेप्शन इज स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर आपका जन्म एज ए स्पेशलिस्ट नहीं हुआ तो स्पेशलाइजेशन वाली नैन टाइप को अचीव कर पाना नियर इम्पॉसिबल है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला नियर इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी जो 2 एडजेसेंट कैटेगरीज हैं नैन चार्ट पे, कॉन्जरेशन और मैनिपुलेशन, उनका 1% चांस होता है कि वो कभी लेटर इन लाइफ स्पेशलाइजेशन को अचीव कर पाएंगे। अभी जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी पर्सन डिफरेंट नैन टाइप्स में प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकता है, ऑल्दो डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ। इसीलिए डिफरेंट नैन टाइप्स को कंबाइन करके एक नया हात्सू बनाया जा सकता है। जैसे कि कुरापिका की जो जजमेंट चेन एबिलिटी है वो कॉन्जुरेशन, मैनिपुलेशन और साथ ही साथ एमिशन को भी यूज़ करती है। आई नो इस चीज़ को पूरी तरह से समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि नैन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही, और फनी पार्ट इज ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आगे बढ़ते हुए मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि जो ऑरा की पावर है वो किसी की इमोशनल स्टेट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और जो मैंने क्रोलो की एग्जांपल दी थी उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी पर्सन अपनी एबिलिटीज़ की पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है उस पे लिमिटेशंस और कंडीशंस लगा के। जैसे कि कुरापिका ने अपने आप पे कंडीशन लगाई है कि वो अपनी चेंज एल एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ फैंटम ट्रूप के मेंबर्स पर ही यूज़ कर सकता है, और अगर उसने इस कंडीशन को ब्रेक किया तो उसकी खुद की डेथ हो जाएगी। लेकिन इन रिटर्न उसकी चेंज एल एबिलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि इवन उवोगिन, जो कि फैंटम ट्रूप का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, वो भी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसके बाद आते हैं नैन कर्सेस। जो भी हात्सू किसी न किसी पर्सन पे कोई ना कोई कंडीशन इन्फोर्स कर देते हैं उसे हम नैन कर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नकल की एबिलिटी है हाकोवारे, वो एक तरह का नैन कर्स है, क्योंकि इसकी हेल्प से वो किसी भी पर्सन को एक तरह से फोर्स्ड सेक्सुअल स्टेट में रख सकता है 30 दिन तक। और इसके बाद आती है नैन एक्सोसिज्म। ये वो एबिलिटीज हैं जो कि सिंपली नैन कर्सेस को रिमूव करती हैं। और अब बस एक आखिरी चीज जो कि नैन के बारे बची है वो है नैन बीस्ट। नैन बीस्ट जो है वो किसी की एबिलिटी से बने काइंड ऑफ अ लिविंग क्रीचर्स होते हैं। इनकी खुद की ऑरा और इन सम केसेस इनकी खुद की नैन एबिलिटीज भी होती हैं। ये यूजुअली कॉन्जुरेशन की हेल्प से बनाए जाते हैं और मैनिपुलेशन की हेल्प से कंट्रोल किए जाते हैं, और ये बहुत ही सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम आ सकते हैं, चाहे वो कॉम्बैट हो या कुछ और। तो ये तो मैंने दिया चक्रा और नैन का आपको एक जनरल ओवरव्यू, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी भी टॉपिक पर और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन अभी के लिए हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि है चक्रा और नैन को एक दूसरे से कंपेयर करना। मैं इन दोनों को 4 पैरामीटर्स पे कंपेयर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसिस्टेंसी। ऑल्दो ऑन पेपर चक्रा इज वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम, लेकिन व्हाट मैटर्स इज द एग्जीक्यूशन। स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी में जो चक्रा है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, और ये उस टाइम पर काइंडा एक सॉफ्ट पावर सिस्टम जैसा लगने लगता है, क्योंकि हमें बहुत ही सारी अनप्रिडिक्टेबल पावर्स देखने को मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल 6 पाथ पावर्स ऑफ रेनेगान, जो कि किसी भी तरह की नीचे रिलीज या फिर यंग यंग रिलीज के अंदर नहीं आती। हालांकि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इस पॉइंट को थोड़ा छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसके बाद हंटर हंटर के नैन पावर सिस्टम की बात करें तो वो भी इस कैटेगरी में कोई बहुत ही बड़ा दूध का दूल्हा नहीं है। इसमें भी एक स्पेशल ऑफरिंग है जिसके चलते सभी पुराने रूल्स को ब्रेक किया जा सकता है, जो कि है नैन टाइप स्पेशलिस्ट। बट दैट सेड, कम से कम ये जो एक एस्पेक्ट है ये इसके पावर सिस्टम में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो ये किसी भी तरीके से इनकंसिस्टेंट या फिर प्लॉट होल तो नहीं लगता। तो इस वाली कैटेगरी में तो मेरे हिसाब से नैन ज़्यादा बढ़िया है। सो फॉर नाउ पॉइंट्स आर 0 फॉर चक्रा एंड 1 फॉर नैन। अभी नेक्स्ट पैरामीटर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अभी इसका मतलब होता है कि किस पावर सिस्टम की फाइट्स को समझ पाना ज़्यादा इजी रहता है। अभी नैन और चक्रा दोनों ही हार्ड पावर सिस्टम होने के चलते उनकी रिस्पेक्टिव सीरीज की फाइट्स को एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट देते हैं। जो नैन है वो कई बार हंटर हंटर की फाइट्स को एग्जामिनेशन क्वेश्चन जैसा बना देती है, और नरेटर को खुद स्क्रीन पर हो रहा सब कुछ ऑडियंस के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ऑल्दो नारुतो की बैटल्स भी एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शो करती हैं,
लेकिन वो कभी नैन जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं होती और ऑडियंस उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाती है। इसीलिए ये पैरामीटर में मैं पॉइंट दूंगा नारुतो को। तो अभी पॉइंट्स हो गए हैं 1 ईच। इसके बाद आती है वर्सेटिलिटी। एक अच्छा पावर सिस्टम वही होता है जो कि अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ पावर्स दे सके, क्योंकि अगर हर एक कैरेक्टर के पास ही सेम सेट ऑफ पावर्स होंगी तो हर एक फाइट एक जैसी लगने लगेगी और बहुत ही जल्दी बोरिंग भी हो जाएंगी। नारुतो के पास बहुत ही बड़ा आर्सेनल है डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स का, जिसमें हमें बहुत ही सारे निंजुत्सु, डोजुत्सु, टाइजुत्सु और साथ ही साथ बहुत ही सारे केके गेनकाई भी देखने को मिलते हैं। और अगर ये किसी भी और पावर सिस्टम के अगेंस्ट होता तो शायद इस कैटेगरी में ये जीत भी जाता, लेकिन ये उस पावर सिस्टम के अगेंस्ट है जिसका कि दूसरा नाम ही वर्सेटिलिटी है। नन में हमें इतनी ज़्यादा वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके की पावर बना सकता है और सब कुछ उसकी खुद की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में भी पॉइंट जो है वो मैं नन को दूंगा। तो ये पॉइंट्स हो गए 2 फॉर नन एंड 1 फॉर चक्रा। अभी इसके बाद चक्रा क्या कमबैक कर पाएगा? वेल मे बी, बिकॉज नेक्स्ट पैरामीटर इज स्टाइल या कूलनेस फैक्टर। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू विजुअल आइडेंटिटी ऑफ ए सीरीज, और इसमें मेरे हिसाब से चक्रा के पास बहुत बड़ा एज है ओवर नन, क्योंकि मेरे हिसाब से विद यूज ऑफ हैंड साइंस, विजुअल पावर्स और डिफरेंट ब्लड लाइन ट्रेट्स नारुतो के पावर सिस्टम में बहुत ही सारी कूल चीज़ें हैं और ये नारुतो की फाइट्स को विजुअली बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल बनाती है और इसकी हेल्प से किसी भी सीरीज़ को उसकी एक आइडेंटिटी भी मिलती है। ऑन दी अदर हैंड बहुत ही कम नैन एबिलिटीज़ हैं जो कि विजुअली भी उतनी इंप्रेसिव हैं जितनी वो टेक्निकली हैं। तो मेरे हिसाब से नारुतो को इस पैरामीटर में तो सॉलिड विक्ट्री मिल जाएगी। सो नाउ पॉइंट्स आर 2 ईच। और अब सब कुछ आखिरी पैरामीटर पे है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पावर सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है। अभी आखिरी पैरामीटर है लेवरेज। एक मेजर पर्पस जो किसी भी पावर सिस्टम का होता है वो ये है कि फाइटर्स को इक्वल लेवल प्लेन पर लेके आया जाए और जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद से ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स के साथ लड़ पाएँ बिना ये इलॉजिकल लगे, क्योंकि अगर हमेशा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट की ही जीत होनी है तो पावर सिस्टम सिर्फ एक सुपरफिशियल एस्पेक्ट बन के रह जाएगा। और आई डोंट थिंक एनीवन वुड डिसएग्री कि चक्रा एज ए पावर सिस्टम ने हमारे हीरोज़ को बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो अपने स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स के साथ लड़ पाएँ। बट सेम कैन बी सेड अबाउट हंटर हंटर इफ़ नॉट बेटर, क्योंकि इन हंटर हंटर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड ए गारंटीड विन, क्योंकि इवन मेरुएम जो कि हमारे हीरोज़ के कास्ट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था उसको भी एक इजी विक्ट्री नहीं मिल पाई थी। और विक्ट्री मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बैटल का रियल रिजल्ट स्पॉइल नहीं करना चाहता उनके लिए जिन्होंने अभी तक हंटर हंटर नहीं देखा। तो सॉरी नारुतो फैंस, लेकिन इस आखिरी पैरामीटर में जीतने वाला है नन। और इसी 3-2 की विक्ट्री के साथ मेरे हिसाब से जो नन है वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है चक्रा से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और मुझे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह की और वीडियोस भी चाहिए। फॉर नाउ इट्स थैंक यू एंड गुड बाय।